नमस्कार, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी कि बादाम खाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप रेगुलर बादाम खाते हैं, भीगे हुए बादाम स्पेशली, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप भीगे हुए बादाम नहीं खाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो रात को बादाम को भिगोएं, तो इसलिए वो सुबह बिना भीगे हुए बादाम खा लेते हैं, तो उन लोगों को उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स मिल सकते हैं या फिर क्या क्या डिसएडवांटेज आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मेथड्स बताई थी कि बादाम लेने का सही तरीका क्या होता है, दूध के साथ और पानी के साथ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बताने वाली हूँ कि भीगे हुए बादाम और बिना भीगे हुए बादाम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, पहली बात, आप सब या हम सब ये बात तो जरूर जानते हैं कि कुछ भी चीज हम अगर खाली पेट लेते हैं तो उसका हमें 101% बेनिफिट मिलता है, वो भी कम समय में। ये आपको पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई सी भी नेचुरल चीजें लेते हैं, अगर आप उसे सुबह खाली पेट लेते हैं तो उसका हमें 100% बेनिफिट मिलता है। तो उसी प्रकार यही बात बादाम पे भी लागू होती है, क्योंकि वो भी एक नेचुरल चीज है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की बादाम लेते हैं जो बिल्कुल फुली हुई रहती है, गोल मटोल सी रहती है, तो उसके ज्यादा अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। कुछ बादाम ऐसी रहती है जो फ्लैट होती है, चपटी सी होती है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो ये बादाम पहचानने का तरीका होता है, क्योंकि मैं अधिकतर वही वाली बादाम लेना पसंद करती हूँ जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसका हमें मिलता है लिखा हुआ पैकेट में कि कैलिफोर्निया आमंड्स, तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। और ये अमेजन पे भी मिल जाती है और आपको अपने लोकल मार्केट में मिलती है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं। तो पहली बात ये आती है कि अगर आप भीगे हुए बादाम खाते हैं तो आपको इसके लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलेंगे। भीगे हुए बादाम के ज्यादा अच्छे बेनिफिट होते हैं क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है, और अगर हम इसे पानी में भिगो देते हैं तो उसकी गर्म तासीर पानी में निकल जाती है। तो हमें सिर्फ बादाम का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, यानी उसमें जो नेगेटिव बात रहती है गर्म तासीर की, और आपकी तासीर भी गर्म है, तो आपको बादाम को जरूर भिगो के ही लेना चाहिए, कभी भी बिना भिगे हुए नहीं खाना चाहिए। क्योंकि काफी लोगों की आदत रहती है कि बादाम देख लेते हैं, कुछ क्रंची सा खाने का मन हो जाता है, तो वो 3-4 बादाम यूं ही खा लेते हैं बिना भिगे हुई। फिर उन्हें पता नहीं लग पाता है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाती है या फिर कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। क्योंकि बिना भीगी हुई बादाम अगर आप ऐसे ही खा लेते, चलते फिरते खा लेते हैं, तो आपको हो सकता है उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बादाम बहुत सारा प्रोटीन से भरा हुआ होता है। अगर आप नहीं भिगो पाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है, सुबह उठना चाहिए। जैसे आप 5 बजे उठते हैं तो उठने के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लेना है, गर्म कर लेना है, और उसमें बादाम डाल लेना है। बादाम को इसलिए भिगोना ज़रूरी पड़ता है क्योंकि उसमें तासीर गर्म होती है, वो निकल जाना चाहिए। तो आप जो छिलका निकालते हैं तो जब ही निकलेगा छिलका जब बादाम के अंदर पानी चले जाएगा, और बादाम के अंदर पानी जब ही जाएगा जब आप उसको काफ़ी देर तक भिगो के रखेंगे। तो आप इतना टाइम तो दे नहीं पाए, क्योंकि भिगो नहीं पाए तो बादाम को इतना टाइम तो मिल नहीं पाया। तो आप इसे गुनगुने पानी में भिगो दीजिए सुबह उठ के, तब भी बादाम के छिलके निकल जाए। अगर आपके बादाम के छिलके निकल गए तो समझ जाना है कि बादाम के अंदर पानी जा चुका है और उसकी सारी गर्म तासीर पानी में आ चुकी है। आप दूध के साथ भी कर सकते हैं, दूध के साथ भी भिगो सकते हैं, तो उसमें बस ये होगा कि छिलका निकल जाए, क्योंकि हमें छिलका नहीं लेना है, छिलका फायदेमंद नहीं होता है इतना। तो छिलका आपको रिमूव करना है और फिर बादाम और दूध को ग्राइंड कर लेना है। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भीगे बादाम का तरीका, अगर आप भूल जाते हैं तो। अदरवाइज याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसे आप नॉर्मल पानी में ही भिगोए तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर जैसे बाई चांस एक आध दिन अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। शॉर्टकट तरीका बताया बादाम भिगोने का कि अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये तरीके से भी कर सकते हैं। बादाम खाने से वेट लॉस भी होता है और वेट गेन भी होता है। अगर आप सुबह खाली पेट बादाम खाएंगे भीगे हुए, तो आपका वेट, अगर आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ वेट है, यानी कि मतलब आपको ओबेसिटी हो चुका है, तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आपका वजन कम है, यानी कि अंडर वेट है, तो आपका वजन मैनेज हो जाएगा, यानी कि जितनी आपकी हाइट है ना उस हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो हो जाएगा। अगर आप भीगे हुए बादाम रेगुलर लेते हैं, सुबह सूखे बादाम अगर आप खाते हैं, बाई चांस अगर आप खा लेते हैं, मन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, लगभग 2-3 लीटर एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा। क्योंकि सूखे बादाम से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, तो आपको पानी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। बस यही एक कारण है। तो ये भी बात होती है। तो आप बादाम खाएं तो थोड़ा सावधानी से सूखे बादाम खाएं बिना भिगी हुई, और फिर खा भी लेते हैं तो बड़ा देख परख के पानी पीना चाहिए, सोच समझ के। ऐसा नहीं कि 3-4 लीटर पानी एक ही बार में पी लिया। किन किन लोगों को बादाम कंज्यूम जरूर करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है, जिन्हें अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, जो बहुत ज़्यादा फिट रहना चाहते हैं, कभी भी अपने आप को अप्स एंड डाउन नहीं देखना चाहते, तो उन्हें बादाम ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरी बात, उन्हें भी लेना ज़रूर चाहिए जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम है और जिन्हें चश्मा लगा है, इनको तो ज़रूर बादाम कंज्यूम करना ही चाहिए। और जो कंप्यूटर
कंप्यूटर पे काम करते हैं यानी कि वर्क फ्रॉम होम, उन्हें बादाम ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और जो मोबाइल चलाते हैं उन्हें भी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सारे बैंकिंग के काम से लेके देखें तो पढ़ाई तक मोबाइल पे होने लग गई है। तो इनको तो बादाम ज़रूर खाना चाहिए, इन्हें कभी भी बादाम, भीगे हुए बादाम स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये भी बात आती है कि हमें बादाम एक दिन में कितने खाना चाहिए। देखो, अगर आपका डाइजेशन परफेक्ट है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप आराम से 3 से 4 बादाम खा सकते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो फिर आपको 1 या 2 बादाम खाना चाहिए, ये परफेक्ट होता है। पर फिर भी 10 से ज़्यादा बादाम किसी को भी नहीं खाना चाहिए, 10 मैक्सिमम होता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है तो आपको 10 बादाम तो आराम से खा लेना चाहिए, पानी में भिगो के। विदाउट सोक बादाम नहीं खाना चाहिए। विदाउट सोक वहीं खाना चाहिए जब आप किसी स्वीट डिश में मिला रहे हैं या फिर आप अपनी रेसिपी में मिलाते हैं, ग्रेवीज में मिलाते हैं, तो आपको वहाँ बादाम बिना भिगे हुए चल भी जाएगा। पर आप अगर सुबह से खाली पेट बादाम ले रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भीगे हुए बादाम होना चाहिए, बिना भीगे हुए बादाम नहीं होना चाहिए, तभी आपके उसके न्यूट्रिशन वैल्यू मिल पाएंगे। बादाम खाते हैं एक दिन में तो आपको इसमें मिलेगा प्रोटीन, फाइबर, प्लस आपको इसमें विटामिन ई मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको पोटेशियम भी मिलेगा। बादाम में फैट भी होता है, हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है। सपोज कीजिए अगर आप बादाम 1 महीना खा रहे हैं और फिर आपने बादाम खाना छोड़ दिया है, तो और आप सोचेंगे कि हमने बादाम खाई और हमको अब बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर खाना खाते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर करते हैं, तो हमें 3 टाइम खाना रहता है, तो हमें तभी तो एनर्जी मिलती है, हम तभी कुछ काम कर पाते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम बादाम 1 महीना खा लेते हैं फिर हम लाइफ में कभी ना खाए तो हमें उसका बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं है। जैसे आप रेगुलर खाना खाते हैं उसी प्रकार से बादाम को भी अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर आप उसको मेडिसिन के तौर पे ले रहे हैं कि 1-2 दिन खा लिया और या फिर 1-2 महीना खा लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि हमें इसका रिजल्ट मिलता रहे लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। अगर आप जितना खाएंगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जैसे खाना भी हम रेगुलर खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने आज खाना खाया और हमने फिर 15 दिन खाना खाया उसके बाद खाना खाना छोड़ दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसी प्रकार से बादाम में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर आप रेगुलर बादाम खाएंगे तो आपको रेगुलर इसका बेनिफिट मिलता रहेगा और आपकी जो हेल्थ है वो फिट एंड फिट रहेगी और आप ना ज़्यादा मोटे होंगे ना ही ज़्यादा आप पतले होंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सूखे बादाम नहीं खाना चाहिए। सूखे बादाम मतलब कि बिना भीगे हुए नहीं खाना चाहिए, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सूखे बादाम वहीं अच्छे लगते हैं जब हम कुछ ऐसी मीठी रेसिपीज़ बनाते हैं, जैसे लड्डू बना लिए, गुलाब जामुन बना लिए, उसमें अगर आप बादाम ऊपर से गार्निशिंग या फिर ऐसा उसमें मिलाते हैं तो उसमें सूखे बादाम खाना बेनिफिट देता है, क्योंकि वो मिल जाता है दूसरी चीज़ों के साथ में, तो उसका इतना ज़्यादा हमें नेगेटिव या फिर डिसएडवांटेज हमें नहीं मिलते हैं। पर अगर आप इसे हेल्थ के तौर पे ले रहे हैं, सुबह से खाली पेट ले रहे हैं, तो फिर आपको भीगे हुए ही बादाम खाना चाहिए, वो भी छिलके निकाल के। छिलके के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको बादाम डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको बादाम इजीली डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा। तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा फ़ायदा तो मिलेगा, साथ में आपको उसका डाइजेशन के लिए भी फिर नई चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा कि आप बादाम को कैसे डाइजेस्ट करें। अगर आप उसको छिलके सहित खाते हैं भीगे हुए बादाम को, तो भीगे हुए बादाम को छिलका निकाल के या फिर आप पानी के साथ खा लें, मतलब पानी में ग्राइंड कर ले, या फिर आप मिल्क के साथ ग्राइंड कर ले, तो मिल्क के साथ ग्राइंड करेंगे तो आपको उसका कैल्शियम भी मिलेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।